जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम क्रोध नियंत्रण के बारे में जानेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि क्रोध क्यों आता है और इसका हमारी मानसिक शांति पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्रोध एक ऐसी भावना है जो हमारे भीतर की अशांति को बढ़ाती है और हमें सही निर्णय लेने से रोकती है। यह भावना हमारे जीवन में नकारात्मकता और तनाव को जन्म देती है। यह केवल हमारी सोच और आचरण को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि यह हमारे रिश्तों को भी खराब करता है। इसलिए क्रोध को नियंत्रित करना हमारे जीवन के सुख और शांति के लिए आवश्यक है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि क्रोध हमारी इच्छाओं और अपेक्षाओं के न पूरे होने से उत्पन्न होता है। जब हम कुछ चाहते हैं और वह हमें नहीं मिलता, तब हम क्रोधित हो जाते हैं। यह एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन अगर हम इसे नियंत्रण में नहीं रखते तो यह हमारी पूरी मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। क्रोध का असर तब और भी बढ़ जाता है जब हम बाहरी परिस्थितियों या दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। इस स्थिति में हम अपनी शक्ति को दूसरों के हाथों में दे देते हैं, जो हमें और भी अशांत करता है। क्रोध पर काबू पाने का पहला कदम है अपनी इच्छाओं को समझना और उन पर नियंत्रण पाना। यदि हम यह जान लें कि बाहरी परिस्थितियां और लोग हमारी आंतरिक शांति को प्रभावित नहीं कर सकते, तो हम आसानी से क्रोध को नियंत्रित कर सकते हैं। हमारी असल शक्ति हमारे भीतर होती है, न कि बाहरी दुनिया में। अगर हम अपने भीतर की शांति को बनाए रखें, तो बाहरी घटनाएं हमें प्रभावित नहीं कर सकती। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपनी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देना चाहिए। जब क्रोध आए तो हमें उसे तुरंत व्यक्त करने की बजाय कुछ समय के लिए रुककर सोचना चाहिए। यह रुकने का समय हमें अपनी भावनाओं को शांत करने और सही निर्णय लेने का अवसर देता है। हम जितना शांत रहेंगे, उतना ही अधिक सही तरीके से सोचने और प्रतिक्रिया देने में सक्षम होंगे। इस प्रक्रिया में हमें आत्मनिरीक्षण और धैर्य का अभ्यास करना होगा। हमें खुद से यह सवाल करना होगा कि क्या हमारी प्रतिक्रियाएं सटीक हैं और क्या हम अपने व्यवहार को सुधार सकते हैं। आत्मनिरीक्षण से हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि हमारे भीतर क्या कारण हैं जो क्रोध उत्पन्न करते हैं। हम जितना ज्यादा अपने भीतर की कमजोरियों को पहचानेंगे, उतना ही ज्यादा हम उन्हें सुधारने में सक्षम होंगे। एक और महत्वपूर्ण उपाय है अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ना। जब हम किसी से क्रोधित होते हैं, तो यह सोचने की बजाय कि वह व्यक्ति या परिस्थिति गलत है, हमें यह सोचना चाहिए कि हम किस प्रकार उस स्थिति में शांति और समझदारी के साथ प्रतिक्रिया कर सकते हैं। हमें खुद से यह सवाल करना चाहिए कि क्या हम अपनी ऊर्जा को नकारात्मकता में व्यर्थ कर रहे हैं या हम इसे किसी अच्छे कार्य में लगा सकते हैं। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में बदलते हैं, तो न केवल हमारा क्रोध शांत होता है, बल्कि हमारी मानसिक स्थिति भी बेहतर होती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमें यह समझना चाहिए कि हमारे भीतर एक शक्ति है जो हमें किसी भी नकारात्मक भावना पर नियंत्रण रखने की क्षमता देती है। यह शक्ति हमारे स्वयं के भीतर है, और जब हम अपने भीतर की शांति को समझते हैं, तो हम क्रोध जैसी नकारात्मक भावनाओं से बच सकते हैं। क्रोध पर नियंत्रण पाकर हम न केवल अपनी मानसिक स्थिति को सुधार सकते हैं, बल्कि अपने रिश्तों में भी सुधार ला सकते हैं। जब हम शांत रहते हैं और समझदारी से प्रतिक्रिया करते हैं, तो हम अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। आखिरकार, क्रोध को नियंत्रित करने का अभ्यास एक निरंतर प्रक्रिया है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे किस तरह अपने जीवन में लागू करते हैं। हर बार जब क्रोध आए, हमें खुद से यह सवाल करना चाहिए कि क्या हमें उसे व्यक्त करने से पहले कुछ समय लेकर सोचना चाहिए। यही आत्मनियंत्रण है जो हमें आंतरिक शांति की ओर ले जाता है
और हमारे जीवन को संपूर्णता की ओर मार्गदर्शन करता है। यदि हम इस अभ्यास को नियमित रूप से अपनाते हैं तो हम न केवल अपनी आंतरिक शांति को बनाए रख सकते हैं बल्कि अपने जीवन को भी संतुलित और सुखी बना सकते हैं।